नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अगस्त से 20 अगस्त, 11 अगस्त टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग की इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 अगस्त टू 20 अगस्त कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अगस्त टू 20 अगस्त कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अगस्त टू 20 अगस्त कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 अगस्त टू 20 अगस्त कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। डेथ, 3 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ हैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। 11 अगस्त टू 20 अगस्त कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। कैप्रिकॉन की एनर्जीज बताएं। एट ऑफ हैंड्स, द सन। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, सजिटेरियस यानी कि धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 अगस्त टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आप इस रिलेशनशिप के लिए खुद को काफ़ी ज़्यादा होपफुल, पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते में अब आप स्टेबिलिटी लाने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रख रहे हैं। इसमें पॉजिटिविटी आप देखना चाहते हैं। कोई भी निगेटिविटी अब आप नहीं रखना चाहते हैं। कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं रखना चाहते हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी आइसोलेशन, कुछ भी आप नहीं रखना चाहते हैं। पूरी तरह से पॉजिटिविटी आप इस रिश्ते में देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जैसे सोच लिया कि अब आप अपने पार्टनर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नींव रखेंगे, बुनियाद रखेंगे। शादी, मैरिज करने की आपकी इच्छा है अपने पार्टनर के साथ में। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की आपकी इच्छा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप इस रिलेशनशिप के लिए करने लग गए हैं। आत्मविश्वास से आप खुद को भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आपको महसूस हो रही है रिलेशनशिप के लिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी में आप ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप शांत नहीं बैठना चाहते हैं, चुप नहीं बैठना चाहते हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अपने साइड से प्रयास आप करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना भी कर रहे हो, आप अपने साइड से एफर्ट करना चाहते हैं। फास्ट एक्शन के मोड में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। इसमें ग्रोथ की बुनियाद रखना चाहते हैं। इसको फलता फूलता हुआ आप देखना चाहते हैं। स्टक नहीं रखना चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आपके साइड से। आपके अंदर पैशन है इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी पैशन है, और इस रिलेशनशिप को एक लेवल ऊपर आप लेकर के जाना चाहते हैं।
इसमें फिर से वही स्पार्क, वही पैशन आप भरना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ आपकी साइड से। तो आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर पिछले कुछ समय से काफ़ी निगेटिव चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर के। मे भी हो सकता है कि आप भी चल रहे हो, आपके पार्टनर की वजह से आप भी चल रहे हो, पर आपके पार्टनर की एनर्जी की यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को दुखी महसूस कर रहे थे, दिल टूटा हुआ उनको महसूस हो रहा था, दूरियाँ आपसे मेंटेन कर रहे थे, कुछ शिकायतें थी उनकी आपसे। उनको लग रहा था कि आप उस तरह के स्टेप्स नहीं ले रहे हो, उस तरह से आप काम नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप में, जिस तरह का वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जिस तरह का वो चाह रहे हैं। तो तरह तरह के ग्रीवेंसेस आपके पार्टनर के थे कैप्रिकॉन। निगेटिव एनर्जी से भरे हुए थे, खुद को विक्टिम दिखा रहे थे। भले इस तरह का आपने कोई एक्शन ना भी लिया हो, आपने उनको ऐसा कुछ ना भी बोला हो, तो भी कहीं ना कहीं वो खुद को दुखी ही बता रहे थे, विक्टिम बता रहे थे। साथ ही साथ इंटेंशनली भी रिलेशनशिप को लेकर के कोई स्टेप वो नहीं ले रहे थे, एकदम शांत बैठे हुए थे, जैसे कि सब कुछ उनने आपके हवाले छोड़ दिया हो या ईश्वर के हवाले छोड़ दिया हो। वो अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, चुप बैठेंगे, केवल मॉनिटर करेंगे। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे थे कैप्रिकॉन। पर अभी ये जो उनकी एनर्जी है वो अब चेंज हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में न्यू बर्थ चाह रहे हैं, रीबर्थ चाह रहे हैं इस रिश्ते का। पुरानी जो भी सिचुएशन रही है, जो भी हुआ है, गिले शिकवे उनके रहे हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे आपके साथ में, या उनकी जो शिकायतें रही है, निगेटिविटी जो उनके दिमाग में भरी हुई थी, तमाम चीज़ों को जैसे आपके पार्टनर अब फाइनली छोड़ देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं, रिलीज़ कर देना चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में रीबर्थ अब वो चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। पुरानी यादों को, पुराने अनुभव को अब वो इस रिलेशनशिप में कैरी नहीं करना चाहते हैं। खुद को उन बर्डन से आपके पार्टनर आज़ाद कर देना चाहते हैं। क्लियर इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कैप्रिकॉन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी होपफुल होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अब वो सोचेंगे, बेसब्री से आपका वो इंतज़ार करेंगे, रिलेशनशिप को आगे अब वो बढ़ाना चाहेंगे, अपने साइड से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, इसमें स्टेबिलिटी लाने की शुरुआत करना चाहेंगे, बैलेंस लाने की शुरुआत करना चाहेंगे। तो रिलेशनशिप को लेकर के वो भी पॉजिटिव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में। आप तो पॉजिटिव हैं ही, आपके पार्टनर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अब वो स्ट्रेंथ मिल रही है, वो आत्मविश्वास मिल रहा है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर हो रहे हों, ऐसी भी स्थिति हो सकती है किसी किसी कैप्रिकॉन के पार्टनर के लिए। पर जो भी हो, पॉजिटिव होते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ों को तो एकदम वो भूल जाएंगे, एकदम लेट गो कर देंगे और दूर की अब वो सोचेंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पर इसमें समय लगेगा। पहले ही आपको बोल देता हूँ, भले ही आप लोग पॉजिटिव अभी हो रहे हो, आत्मविश्वास से भर रहे हो, इसके बावजूद भी थोड़ा बैलेंस आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इश्यूज़ जो पास्ट में रहे उनको रिजॉल्व होने में या 100% लेट गो होने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। पर बैलेंस आएगी ज़रूर, स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। ट्रस्ट इश्यूज़ जो है उसको सॉल्व होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर वो भी धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि आप लोग को किसी की हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पर एक गाइडेंस जैसी मुझे फील हो रही है। आपको या आपके पार्टनर को अगर हेल्प आपको महसूस होती है कि किसी की लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ले लीजिए। कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है, या आप लोग का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, उसकी अगर आप हेल्प लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए। और अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बातचीत आप लोग की होती है, मिलना होता है, भले सिचुएशन में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा हो, तो किसी थर्ड पर्सन की आप हेल्प ले सकते हैं, जो आप लोग के बीच में सुलह करा सके, बीच का रास्ता निकाल सके, कॉम्प्रोमाइज़ करा सके। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो इससे आपको झिझकना नहीं है कैप्रिकॉन। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर अब एकदम फ्रेश शुरुआत, ब्रांड न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में चाह रहे हैं। एस ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो इस रिलेशनशिप में पैशनेट शुरुआत आपके पार्टनर चाह रहे हैं, स्टेप लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, स्ट्रांगली इस बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ बड़ा कदम वो उठाने वाले हैं, क्योंकि दो दो एसेस यहाँ पर आए हुए हैं। एस ऑफ वांड्स भी आया और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर के साइड से निकल करके आई हुई। कुछ ना कुछ एक्शन आपके पार्टनर लेने जा रहे हैं। रिलेशनशिप में पैशन भरना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं,
कमिटमेंट के इश्यूज थे तो आपके पार्टनर अब कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, कुछ वायदे आपसे करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शादी मैरिज के लिए, या अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए वो डेफिनेटली प्रयास करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो न्यू बिगिनिंग के मूड में आपके पार्टनर पूरी तरह से रहने वाले आने वाले दिनों में, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जो भी बंधन हो, जो भी निगेटिविटी रही हो, उन तमाम चीज़ों को पार करके, लांग करके आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने जा रहे हैं, बड़ा स्टेप वो लेने जा रहे हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की कैप्रिकॉर्न। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द मून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है पाइसिस यानी कि मीन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है, आपको अप्रोच करेंगे, अपने साइड से स्टेबिलिटी ऑफर आपको देंगे, कमिटमेंट आपको देंगे, शादी मैरिज का प्रपोजल आपको देंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोजल आपको देंगे, न्यू बिगिनिंग का प्रपोजल देंगे, कुछ ना कुछ बड़ा ऑफर आपको आपके पार्टनर देने जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी की मदद वो ले सकते हैं, इनडायरेक्टली तौर पर अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो किसी की मदद वो लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये चीज़ गाइडेंस में भी आई थी, मैंने आपसे कहा था। मे भी हो सकता है कि आप लोग सेम वर्क प्लेस में हैं, या एक साथ आप लोग स्टडी करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ज़रूर से आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे और प्रपोजल देंगे। हालांकि मैंने आपको ये भी कहा था कि बैलेंस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सेम एनर्जी यहाँ पर रिपीट हुई है, क्योंकि निगेटिविटी को लेट गो तो आपके पार्टनर करना चाहेंगे, पॉजिटिव होना चाहेंगे, पर कुछ ना कुछ तो अंश, कुछ ना कुछ पार्ट निगेटिविटी का उनके मन में रहेगा, जिसको दूर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, जिसके कारण से ही आपके पार्टनर कुछ बेचैन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ऑफर करते वक्त वो कुछ बेचैन रह सकते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, इमोशंस उनके कुछ अप एंड डाउन हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि डेस्परेट होकर के, बेचैन होकर के आपके पार्टनर आपको अपना ऑफर दें, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग के पूरे मूड में रहेंगे। और इसकी वजह से कुछ एंग्जाइटी आपके पार्टनर को हो सकती है। निगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं है, एकदम पॉजिटिव सेंस में। कुछ हड़बड़ी हो सकती है, जैसे नया नया कुछ काम शुरू करो या किसी को अपने दिल की बात कहो तो थोड़ा बेचैनी हो सकती है, थोड़ा डर हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो उसी एनर्जी से आपके पार्टनर गुजरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉन। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।